भैया कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करे? देखो, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है बातचीत करना। कम्युनिकेशन मतलब बात करना होता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि जब कम्युनिकेशन का मतलब बात करना होता है तो तुम और क्या पूछ रहे हो। देखो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बात करना पड़ेगा ना, अगर तुम्हें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। किसी भी चीज को तुम बार बार करते हो तभी तो वो इंप्रूव होता है। देखो, तुम्हारा कम्युनिकेशन सही है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। मैं एक कारण बताऊंगा, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं तुम्हें 5 प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा, वो चीज तुम अप्लाई करो। एंड वो अप्लाई करने के बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होगा तो मुझे आके गाली दे देना, ठीक है। सो वेलकम टू द डे 8 ऑफ 60 डेज 60 स्किल सीरीज, जिसमें ये साल खत्म होने से पहले मैं तुम्हें हर दिन एक स्किल सिखा रहा हूँ, ताकि तुम साल खत्म होते ही पहले दिन से ही मार्केट में डोमिनेट कर सको। देखो, तुम सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाए, बट तुम उससे पहले तो ये सोच रहे हो, तुम इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं किसी से जाके बात कर रही हूँ या मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ तो वो मेरे सामने वाले में क्या सोचेगा। तुम पहले तो ओवर थिंक करना बंद करो। कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। अगर तुम किसी के सामने गलत इंग्लिश भी बोल रहे हो ना, वो सामने वाला भाई तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। टू बी ऑनेस्ट, वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा कि भाई ये बंदा कोशिश कर रहा है इंग्लिश में बात करने की। तुम सबसे पहले अपने दिमाग से ये बैरियर हटाओ। अगर तुम्हें कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से ये बैरियर हटाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे को जज करेंगे या मेरे बारे में सोचेंगे। ये चीज तुम्हें सोचना बंद करना पड़ेगा। नाउ, तुम में से बहुत सारे इंट्रोवर्ट भी है, तो तुम क्यों इंट्रोवर्ट हो भाई? क्यों इंट्रोवर्ट हो तुम? किस चीज से डर रहे हो? पता है, इंट्रोवर्ट से तो आधे लोग डरते हैं। अगर अब तुम लोगों से जाके बात भी करना चालू करोगे ना, तो वो सामने वाला जवाब देगा तुमसे डर के कि ये आदमी पूछ रहा है। तुम इंट्रोवर्ट मत रहो। लेकिन इंट्रोवर्ट रहना कोई मतलब नहीं है भाई। तुम अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। तुम अगर जितना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारी नेटवर्किंग बढ़ेगी। इतना ज्यादा नेटवर्क करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें नॉलेज मिलेगा, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलते जाएगी, और उतना ज्यादा तुम खुद सीखोगे भी। तुम्हारी कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो सबसे पहले ओवर थिंक करना बंद करो। इंस्टाग्राम पे रील देखने से या फिर यूट्यूब में सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होने वाली, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश तो आ जाएगा, बट कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बोलना है, बोल है तुम्हारी, ठीक है। तुम जब तक बात नहीं करोगे, जब तक लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तुम्हारी इंप्रूव नहीं होगी। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। मैं पहले स्कूल के टाइम पे, स्कूल से भी पहले तो मैं बहुत ज्यादा शाई था, ठीक है। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मेरे को कोई कुछ बोलता था, खत्म, स्माइल करके खत्म। हाँ, ठीक है, जो भी है, स्माइल करके खत्म। मेरे को कोई गाली भी दे रहा है तो या तो गुस्सा हो जाऊंगा या तो स्माइल करूंगा, लेकिन मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करता। मैं कभी आर्ग्यू किया ही नहीं, ठीक है। पहले ऐसा था मैं। उसके बाद धीरे धीरे अब मेरी कम्युनिकेशन कैसे, मेरे पे कॉन्फिडेंस कैसा है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं स्टेज पे भी परफॉर्मेंस कैसे देने लगा, मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता रहा हूँ। अब देखो, जो भी इवेंट्स होते थे बचपन से लेके अभी तक, जो भी डांस हुआ, जो भी हुआ, मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करता था। देखो, तुम डांस वगैरह स्कूल में हो, तुम डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करो भाई। तुम स्टेज में जाके जब तुम परफॉर्म करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत सारा बिल्ड होगा, ठीक है। मैं ये सब इवेंट्स वगैरह में मतलब पार्टिसिपेट करने लगा। उसके बाद धीरे से, अब उतना ज्यादा तो नहीं हुआ, स्कूल के टाइम पे कितना ही हो जाएगा भाई, बट मेन जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश में बात करने वाली, वो है मेरा फॉरेन वाले क्लाइंट से बात करके। जब मैंने थीम पेज बिजनेस चालू किया था, मेरे पास फॉरेन के क्लाइंट्स भी आने लगे, ठीक है। जब मैं फॉरेन के क्लाइंट से बातें करता था, जब मेरा पहला क्लाइंट मैंने क्लोज किया था, जिसे मैं मेंटोरशिप देने वाला था, वो भी 1 कॉल का मेंटोरशिप नहीं था, 8 कॉल का मेंटोरशिप था। तुम सोचो, मैं जीवन में पहली बार इंग्लिश में किसी से ऐसे क्लास लेने वाला था। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आता तो छोड़ नहीं लेता। मैं ट्राई किया, ठीक है। और तुम इवन बाहर के लोग हो या कोई भी हो, अगर तुम ट्राई कर रहे हो ना, सामने वाले कभी तुम्हें गाली नहीं देंगे या जज नहीं करेंगे। वो समझेंगे भाई कि तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं एकदम फ्लुएंटली नहीं बोल पाया। जो कॉल मेरे को आधा घंटे से 1 घंटे लगता, मैं उस कॉल को 1.5 घंटे 2 घंटे खींच लिया, ठीक है। क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा था, थोड़ा अटक के उसको भी समझा रहा था, सामने वाले को भी थोड़ा ऐसा ऐसा करके बहुत टाइम निकल गया। लेकिन भाई तुम यकीन नहीं करोगे, जैसे जैसे मेरे 4th कॉल तक जाते तक मैं उस चीज को बहुत जल्दी बताने लग गया, उस चीज को। ऐसे ही होता है, तुम बार बार रिपीट करो ना, ज्यादा से ज्यादा बात करो। ऐसा नहीं कि तुम बस सीख रहे हो कम्युनिकेशन एंड उसके बाद तुम अगर उसे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, लोगों के साथ बात नहीं करोगे, तो वो चीज वर्क नहीं करेगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा। मैं जितना ज्यादा फिर क्लाइंट लोगों से बात करते गया ना, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई। लाइक आई कैन टॉक विथ यू इन इंग्लिश एनी टाइम, वेन एवर यू से, आई कैन टॉक विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंग्लिश। यही चीज है, मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाते सिखाते सीखा। इवन मैंने बुक्स रीड किया ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा तुम बुक भी रीड करते हो, तुम्हारी नॉलेज भी, वोकैबुलरी एंड तुम्हें बहुत सारी चीजें आती है यार, तुम बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो चलो, मैं तुम्हें ना एक 5 तरीका बताता हूँ जिससे तुम अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला है डेली कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। देखो, तुम्हें क्या करना है, डेली इंग्लिश में बात करना। अगर तुम्हें अपना इंग्लिश इंप्रूव करना ना, तो डेली बात। अब तुम अपने दोस्त से तो डेली बात करते हो, अब इंग्लिश में कर लो, क्या दिक्कत है। डेली दोस्त के साथ कनेक्ट करो, जिसे भी इंप्रूव कर रहा है इंग्लिश। भाई, तुम्हारा अगर कोई दोस्त हो ना जो जेन्युइनली चाहता है कि तुम
तुम ग्रो करो तो वो तुम्हारी इस चीज में हेल्प करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा कि हाँ चल भाई तू इंग्लिश में बात कर, मैं भी इंग्लिश में बात करूंगा, दोनों भाई साथ में ग्रो करेंगे। ठीक है, गर्ल्स का भी ये चीज कर सकते हो। अब गर्ल्स की दोस्ती का मुझे नहीं पता, तो बॉयज का तो पता है। ठीक है, सो ऐसा तुम कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट करो, इंग्लिश में बातें करो, ज्यादा से ज्यादा बात करो। ठीक है, स्कूल में तुमने ये चीज ध्यान दिया होगा, तुम्हें स्कूल में टीचर हमेशा कहते रहती है कि इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, या कम्युनिकेशन अच्छा करो। क्यों कहते हैं भाई? किसी कारण से बोलते हैं। अब मैं कह रहा हूं तो तुम ये चीज करोगे तो डिफरेंस आता है ना। बट थोड़ी स्कूल की भी कुछ बातें सही होती है। स्कूल के जो लोग बोलते हैं ना कि भाई स्कूल के नॉलेज से कुछ नहीं होता, भाई तुम बेसिक चीजें सीखो ना, बेसिक एथिक्स सीखो कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं। एआई के भरोसे सब चीज नहीं होता। अब तुम एआई के भरोसे लेटर तो लिखवा लोगे, खुद बोलना होगा तो क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सो ह्यूमन इज डिफरेंट। और स्कूल का नॉलेज भी बुरा नहीं है भाई, बेसिक चीजें तुम्हें लाइफ में, बेसिक एथिक्स आने चाहिए। ठीक है, सो जो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें ऐसे चढ़ाते रहते हैं ना कि बेटा स्कूल से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उनसे थोड़ा सावधान रहो। किसी पे भी अंधा कुछ भी भरोसा मत कर लिया करो, बेसिक चीजें भी सीखना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप ये है, जितना ज्यादा अपने दोस्त के साथ कनेक्ट कर लो। या तो तुम मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हो तो यार तुम लोग 2-4 लोग मिलके वीसी में आ जाया करो, वॉइस चैनल में आ जाओ, वहां के तुम इंग्लिश में बातें करो, जिनको जिनको इंप्रूव करना है एक दूसरे को बताओ, और कोई कुछ गलती कर रहा है तो उसे भी बताओ कि हाँ भाई इसे तुम ये कह सकते हो, इसे ये कह सकते हो। तुम वॉइस चैट में बैठ के इंग्लिश में बात करना चालू कर दो, क्यों हिंदी में बात करो? ऐसे तुम्हारा डेली प्रैक्टिस भी होगा, डेली इंप्रूव भी होगा। तुम बोलोगे तो मैं एक वॉइस चैनल ऐड कर दूंगा, इंग्लिश प्रैक्टिस वॉइस चैनल। ठीक है, मैं वो ऐड कर दूंगा आज तुम्हारे लिए, जिससे तुम वहां पे बैठ के इंग्लिश में लोगों से बातें करो, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, वैसे लोग से कनेक्ट करो, वैसे लोग से बातें करो, तुम्हारा इंप्रूव होगा। ठीक है, मैं वो चैनल भी तुम्हारे लिए ऐड कर दूंगा ताकि तुम इंप्रूव कर सको। नाउ सेकंड स्टेप इज वॉइस या वीडियो रिकॉर्डिंग। तुम डेली या तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। मैं जितना ज्यादा वीडियोस बनाते गया, मैं इस चैनल के पहले मैं इंग्लिश वाला, मेरे पास एक इंग्लिश वाला पेज था जिसमें मैं टकला था, तो मैं इंग्लिश में भी वीडियोस बनाता था। तब मैं इंग्लिश चलता था, मेरा इंग्लिश वाला पेज था वो, मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता था। सो वो भी था कि मेरे को बाहर के लोगों को टारगेट करना था, इसलिए वो इंग्लिश वाला पेज था। सो मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाना चालू किया, तो उससे भी बहुत ज्यादा इंप्रूव आया भाई, बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो तुम डेली अपने किसी टॉपिक को या किसी भी जो भी तुम चीज पढ़ रहे हो उसे तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड कर रख लो, या तो वॉइस रिकॉर्ड कर लो, वॉइस रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन रहता है। ये फोन में चीजें यूज करो यार, जो चीजें हैं। तुम बस खाली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहोगे तो स्क्रॉल ही होते जाओगे जीवन भर में। सो चीजें यूज करो जो फोन में है। तीसरा तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, जो तुम्हारे स्कूल में हो रहा है, जो तुम्हारे कॉलेजेस में हो रहा है। भाई जाओ ना इवेंट में। इवेंट भाई, ये सारी चीजें तुम मिस आउट करोगे यार अगर तुम स्कूल में हो। तो ये सब जितने भी इवेंट्स होते हैं, डांस होता है, जो भी डिबेट होता है, ये सब में जाओ भाई, जाओ, इंटरेस्ट लगाओ थोड़ा सा। तभी तो भाई जब जितना ज्यादा तुम स्टेज में जाते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आते जाएगा। तो ये सब में पार्टिसिपेट किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम सोचते रहते हो भाई अगर मैं डांस करूंगा तो मेरा कोई मजाक उड़ाएगा। अरे नहीं भाई, तू खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारा। तुम सोचते रहते हो, तुम बस दुनिया की सोचते रह जाते हो भाई। ओवर थिंकिंग करना खत्म कर दो। ठीक है, ओवर थिंकिंग खत्म करो। और थर्ड है कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। कॉलेज में हो तो कॉलेज में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैकाथॉन्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तुम स्टेज में जाओ भाई, बातें करो, बोलो भाई, थोड़े से हकलाओगे, जो करोगे, लेकिन वैसे ही तो इंप्रूव होता है भाई। अगर तुम्हें देखो भाई, अगर मैं 30 वीडियोस बना के इंप्रूव हुआ तो तुम्हें वो 30 तक जाने के लिए तुम्हें 30 वीडियो या 30 दिन तक तुम्हें काम करना पड़ेगा ना। तो तुम्हें रिपीटेशन पे फोकस करना पड़ेगा, वॉल्यूम पे फोकस करना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज तुम्हें यहाँ लगाना पड़ेगा, जो मैंने तुम्हें माइंडसेट वाले वीडियो में बताया है। सो लॉ ऑफ एवरेज को अप्लाई करो। जितना ज्यादा तुम चीजों को करोगे उतना ज्यादा तुम उस चीज में इंप्रूव करोगे एंड तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। सो ये हो गया तुम्हारा तीसरा स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप है तुम्हारा रीड बुक्स। जितना ज्यादा हो सके बुक्स रीड करो। तुम्हारी स्कूल के बुक्स है, ठीक है, उसको जोर जोर से बोल के पढ़ो ना। इंग्लिश में जोर जोर से बोलकर नहीं है तो इंग्लिश थोड़ा सीखो भी, और ना इंग्लिश वाले सेल्फ हेल्प बुक्स मंगा लो। मैं तुम्हें एक बुक रेकमेंड करूंगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक से तुम्हारी कम्युनिकेशन और बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। इवन तुम ये भी सीखोगे कि तुम्हें अपने क्लाइंट से या फिर अपने फ्रेंड से, किसी से भी कैसे बात करना है, तुम कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो। इसमें तुम बहुत कुछ सीखोगे। तो ये बुक तुम ऑर्डर कर लो, डेली रीड करो, जोर जोर से रीड करो। ठीक है, जोर जोर से रीड करते हो ना, जोर जोर से बोल के पढ़ते हो ना, तब वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठती है। ठीक है, और जो चीज समझ नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन करो, उसका ऑनलाइन निकालो कि मीनिंग क्या है, उसको वहां पे लिखो बुक में वहां पे। ठीक है, सो ये चीज करो। मैं तुम्हें बहुत सारे बुक्स रेकमेंड कर चुका हूँ, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मिलियनेयर फास्ट लर्न। बुक्स रीड करो, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स मंगा लो, बहुत सारी बुक्स है भाई, यही सब नहीं है, बहुत सारी बुक्स है। तुम सर्च करो एंड वो सब पढ़ो। और ना एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बुक्स मैं रेकमेंड करता हूँ या कोई बुक तुम देखते हो, उसका चैट जीपीटी से समरी मत पूछो कि ये कैसे वैसा है। भाई सीधा बुक मंगो, पढ़ो,
खुद ही फिगर आउट करो। चैट जीपीटी भाई वो बायस्ड है भाई, वो कुछ नहीं भाई। तुम फालतू चीजें, ये चीजें मत क्या करो कि तुम उससे पूछ रहे हो कि ये बुक कैसा है तो तुम मंगाओगे, नहीं भाई, उसको कुछ नहीं पता। तुम ह्यूमन हो ना, तुमको क्या चाहिए, तुम्हें तुम्हारी क्या नीड है वो तुम्हें पता है। तो तुम कोई बुक्स देखते हो, उसे मंगाओ, रीड करो, खुद ही फिगर आउट करो कि चीजें कैसी है। तुम्हारा सबका अपना ओपिनियन रहता है, चैट जीपीटी का अपना ओपिनियन होगा, तुम क्या कर लोगे फिर। तो ये हो गया तुम्हारा 4th स्टेप। एंड तुम्हारा 5th स्टेप है डोंट फियर मिस्टेक्स, सेलिब्रेट देम। जितना ज्यादा तुम मिस्टेक कर रहे हो ना, अच्छी बात है ना, तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम एफर्ट डाल रहे हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुमने एफर्ट डाला। ठीक है, बहुत लोग तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि वो गलती करे। भाई तुम अगर गलती कर रहे हो तो तुम एफर्ट डाल रहे हो, और तुम जितना ज्यादा गलती करोगे तुम भाई उतना ज्यादा सेलिब्रेट करोगे। कि सेलिब्रेट बस मत करना कि यहाँ पे गलती हो गई ये मजे मजे, ये नहीं करना। गलती हो रही है तो उसे इंप्रूव भी करो, बट खुश हो कि तुम वहां तक पहुंचे हो, उस चीज से डरो मत। ठीक है, मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स करोगे तभी तो सीखोगे। बिना मिस्टेक के कोई नहीं सीख सकता। डाउट भी उसे आता है जो उस बारे में रिसर्च करता है, उस बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो डरो मत, उस चीज को सेलिब्रेट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातें करो। ठीक है, कम्युनिकेशन ऐसे ही इंप्रूव होता है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस की चीज है। तुम जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे, ठीक है, अपना पोस्चर सही करो, सीधा खड़े हो, तन के खड़े हो, ठीक है, एकदम, ठीक है, चेस्ट अप अच्छे से, सीधा स्ट्रेट खड़े हो, लोगों से वैसी बात करो, बी कॉन्फिडेंट भाई, और मत डरो किसी से। कोई नो वन इज गोना जज यू, क्योंकि नो बडी केयर्स अबाउट यू। मैं हमेशा कहा है तुम्हें, तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं करता। ये बात तुम्हें बता दो, नो बडी केयर्स अबाउट यू। इवन दो तुम्हारा वो क्रश या तुम्हारी वो क्रश तुम्हें कोई केयर नहीं करते। अगर तुम अच्छे से, तुम खुद कॉन्फिडेंट हो ना, सब ऑटोमेटिकली तेरे पास आ जाएंगे भाई, तेरे पास सब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो अपने आप पे फोकस कर, खुद को बिल्ड कर, वर्कआउट वगैरह करो अच्छे से। ठीक है, वर्कआउट करोगे तो इससे क्या है, तुम्हारे बॉडी में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो चीज भी करो, रनिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, ये चीजें करो। ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फूड खा, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करो, बाहर का ज्यादा मत खाया करो। ठीक है, बाकी तुम्हारा कम्युनिकेशन ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा। तुम्हें ये कोई एकदम ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है। इंग्लिश भी तुम भाई बैठ के थोड़े से ग्रामर भी सीखो। अगर तुम इंग्लिश भी सीख रहे हो तो ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत लेक्चर्स है भाई, तुमसे बैठ के एक वीडियो नहीं देखा जाता। दिक्कत ये है ना, तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम बैठ के देख नहीं पाते। बैठ के देखो ना यार, सीखो सीखो, फिर उसे इंप्लीमेंट करो, बात ही करो लोगों से। और मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोग से बात कर लो। मैं एक चैनल बना दूंगा तुम्हारे लिए, वहां बैठ के तुम इंग्लिश में बातें करो, बहुत अच्छी बात है। इसका कोई सीक्रेट हैक या कोई कुछ नहीं है, बस ये सिंपल तरीका है, यही तुम्हें नॉर्मली डेली हर दिन फॉलो करना है, एंड तुम्हारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बाकी हम इस सीरीज में बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। बस ऐसे ही डेली ग्रो करो एंड बहुत आगे बढ़ो। ऑल्सो अगर तुम्हें सीखना है कि तुम कैमरा के सामने कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है। सो वो वीडियो भी तुम चेकआउट कर लेना, जो यहाँ पे दिख रहा है। सो इसे भी तुम देख लेना, इससे तुम्हारा कैमरा का फियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा।